हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जर्नी कैसा हो कि इवेंचुअली हमको फोर्थ ईयर में एक अच्छा सा जॉब मिले और एक अच्छा सा पैकेज मिले। तो आज हम बात करेंगे इसी कोडिंग जर्नी के बारे में। मेजरली फोकस करेंगे फर्स्ट ईयर पे कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और इवेंचुअली सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कैसे आपको अच्छे पैकेजेस लग जाएंगे। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना चाहिए फ्रॉम पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा। यहाँ पे भी सेक्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि हमें आगे चल के क्या करना है या कोई स्पेशलाइजेशन दिमाग में नहीं है, तो वो लोग पाइथन से चूज कर सकते हैं और देर इज नो हार्म इन इट। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इवेंचुअली 4 साल में फिगर आउट कर लेते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लोग अपने ब्रदर सिस्टर्स को देखे होंगे जहाँ पे उनको लग रहा होगा कि नहीं, मेरे को भी एमएल एआई डोमेन में जाना है, Meanwhile, तो डेफिनेटली उनको पाइथन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जो लोग एंड्रॉयड को लेके फैसिनेटेड होंगे कि मेरे को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना है या मुझे बैक एंड डेवलपर में जाना है, तो वो लोग जावा से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और ये सब को देख के एक्साइटेड होते होंगे, तो उनको सी प्लस प्लस से स्टार्ट करना चाहिए। तो इवेंचुअली आपको पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के उसे 2-3 महीने अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। अभी अगर आपको पता करना है कि कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो हम इस चैनल पे पाइथन और सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट लेकर आएंगे और इवेंट तो अगर अभी आपको चेक करना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं पाइथन और सी प्लस प्लस के ऊपर और जावा के भी ऊपर। और अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाना है तो आप पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, सी प्लस प्लस रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन, जावा रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिटर्न फॉर्मेट में लिखा होगा और सारे सीक्वेंसेस रहेंगे, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वेरिएबल्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, सब कुछ। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपने स्टार्टिंग के 2 महीने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर लिया है, उसके बाद आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि डेटा स्ट्रक्चर का सिंपलर पार्ट है। फॉर एग्जांपल एरेज, क्यूज, ये सारी चीजें। तो अभी क्या होगा कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लिया है, आपने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया अच्छे से, तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे आप, तो एक बहुत फैंटास्टिक वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स है, लीड कोड है। और गीक्स फॉर गीक्स में भी अगर आप देखेंगे ना, तो एक सेक्शन है वहाँ पे, मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चंस। तो जो लोग फोर्थ ईयर में भी कोडिंग इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं ये सेक्शंस के थ्रू जाते हैं। गिग्स फॉर गिग्स का मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन वाला सेक्शन कर सकते हैं। और वैसे ही आप लीड कोड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लीड कोड में भी काफी अच्छा क्लासिफिकेशन है, इजी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, मीडियम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, हार्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो आप फर्स्ट ईयर में इजी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और कहीं ना कहीं एंड में जाके आप मीडियम पे फोकस कर सकते हैं, बट स्टार्ट विथ इजी। वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है, क्योंकि आप इवेंचुअली जब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो ना, और मान लो एक गो में आपने 10 इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है कि आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। वरना अगर आपने पहली एक हार्ड प्रॉब्लम उठा लिया या मीडियम प्रॉब्लम उठा लिया, तो फिर वो मोरल डाउन हो जाता है कि शायद हम नहीं कर सकते, शायद हम कहीं ना कहीं बेटर नहीं है। तो ऐसे मत करना, आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना, क्योंकि ज्यादातर कंपनी इंटरव्यूज में भी ना वो लोग मीडियम लेवल क्वेश्चन ही पूछते हैं, हार्ड लेवल क्वेश्चंस बहुत कम इंटरव्यूज में आता है। तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो। अभी आपका फर्स्ट ईयर लगभग, अगर समराइज करें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसके साथ साथ एकेडमिक्स भी संभालना है, जो कि फर्स्ट ईयर के 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर आएगा। सेकेंड ईयर में डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, जैसे कि अगर आपका एमएल एआई में इंटरेस्ट था, आपने पाइथन लिया था, तो आप एमएल एआई डोमेन में प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं पाइटॉर्च सीख के। और अगर आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था, तो आपने जावा सीखा है, तो आप उससे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में फोकस कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अगर आपने सी प्लस प्लस सीखा है, तो आप उसके रिगार्डिंग कुछ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या तो अगर आपका वेब टेक में इंटरेस्ट है, तो एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, तो ये सारी चीजें सीख के कोई एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। तो अभी तक क्या होगा आपका कि आपने फर्स्ट ईयर में चीजें कर ली हैं, सेकंड ईयर में आपने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर लिया है, तो सेकंड ईयर का इंटर्नशिप फेच करना आपके लिए काफी इजी होगा, क्योंकि वहां पे आपको एक एज होगा दूसरे बच्चों के ऊपर। वैसे अब जब आप थर्ड ईयर में आएंगे,
थर्ड ईयर का हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं क्या होगा। थर्ड ईयर में आप कोई भी एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एनएलपी इन मशीन लर्निंग, क्रिप्टोग्राफी, देन बिग डेटा, ये सारी चीजें कोई भी एक स्पेशलाइज्ड डोमेन का कर लेते हैं। और उसके बाद आप अपने सॉफ्ट स्किल पे फोकस करते हैं कि आपको बात कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद आप क्वांट्स और एप्टीट्यूड करते हैं, क्योंकि फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जब कंपनीज आती है ना, तो वो क्वांट्स, एप्टीट्यूड और जीडी, ये उनका प्रोसेस होता है, खास करके सर्विस बेस्ड कंपनीज का। तो अगर आपको वहां पे भी बैठना है तो फिर आपको ये सॉफ्ट स्किल, क्वांट्स, ये सारी चीजें आनी चाहिए। और इन जनरल अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका क्वांट्स अच्छा है ना, तो वो आगे भी चल के आपको लाइफ में काफी हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें हो गई प्लेसमेंट को लेके। अभी आप जब प्लेसमेंट में जाओगे ना, तो जैसे हम भी गए थे, तो वहाँ पे ना कम्युनिटीज भी होती हैं। जैसे कि आपको इलेक्शंस होंगे तो आप वहाँ पे म्यूजिक सेक्रेटरी बन सकते हो, डांस सेक्रेटरी बन सकते हो, ऑर्गेनाइज चीजें कर सकते हो। तो ये कंपल्शन नहीं है कि आपको करना ही है अच्छे प्लेसमेंट के लिए। पर हाँ, मतलब अगर ये सारी चीजें करोगे, फिर आगे चल के कुछ कहानी बताने के लिए कुछ एक्सपीरियंसेस भी होना चाहिए। अगर आप को लगता है कि आप ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टेक्निकल स्टफ मैनेज कर लेंगे, देखो ये प्रायोरिटी है जो मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीएसए, फिर उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सॉफ्ट स्किल्स, तो ये सारी चीजें प्रायोरिटी है। आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आप एंजॉयमेंट करते करते भी ये सारे फंक्शंस अटेंड करके, ऑर्गेनाइज करने के बाद भी टेक्निकल स्टफ में ध्यान दे दोगे, तो आपको वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक कॉलेज का अपना भी मजा होता है जहाँ पे आप दोस्तों के साथ रहते हो, थोड़ा फन भी करते हो। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको अपनी कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए फर्स्ट ईयर की। Thanks. Love you. Forever. और हाँ, कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करते रहना। होपफुली हम आपको ऐसे ही आगे वीडियोस में देखते रहेंगे, जहाँ पे हम लोग पाइथन और सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग भी वीडियोस लेके आएंगे कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, पाइथन स्टार्ट कैसे करना है। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।